हॅलो फ्रेंड्स, माझं यूट्यूब चॅनल सोनी ट्युटोरियलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर आज आपण SYBA हिंदी 213 या बुक्समधून IMP प्रश्न IMP टॉपिक्स बघणार आहोत, जे की परीक्षेला प्रश्न उत्तर येऊ शकतात। तर चला आपण अभ्यासाला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असणार चॅनलला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्याने तुम्हाला व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळेल। सबस्क्राईब करणे मोफत आहे। तुम्ही सबस्क्राईब केल्याने मला प्रोत्साहन, आणखी व्हिडिओ बनवायला प्रोत्साहन मिळेल। आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट करा। तुम्हाला काही याच्यात पुस्तकामधून काही हवे असतील टॉपिक्स तर तुम्ही मला ते सांगू शकतात, ते मी प्रयत्न करून व्हिडिओ बनवण्याचे प्रयत्न करेल। आणि गरजू विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। तर चला आज आपण हिंदीचे टॉपिक्स बघू। कुबेर की धनी, धरती पर मौत की फसल एक आकलन। नई सहस्राब्दी का पहला महीना 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व धरती कापी और गुजरात का जीवन विशेष रूप से अक्षतिग्रस्त हुआ। भूज कच्छ अंजार के समान क्षेत्र तो पलक झपकत मिट्टी तल दब गए। जान माल की अपार हानि हुई। प्राकृतिक आपदा का ऐसा आक्रमण हुआ कि मानवता इतर उठी कच्चे कारण मानव लाशों की भूमि बन गया था। 1819 और 1956 के बाद 2001 का यह भूकंप अधिक भीषण और जानलेवा सिद्ध हुआ। कच्चे के पास रोने के लिए आंसू भी सूख गए। लोग भौचक हो गए हैं, रोना तक भूल गए। हजार लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। लेखक उसी अंधेरे में लाशों के ढेर गिन रहे हैं। विविध सेवाभावी संस्थाएं हैं तथा फौजी जवान जी जान से राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। ऐतिहासिक आईना महल ध्वस्त हो गया है। भुज, बचाऊ, अंजार, रापत, रतनाल, गांधीधाम और सैकड़ों जगहों पर सड़क या रास्ता नामक की कोई चीज वहां नहीं है। जीवित लोगों को बचाने की अधिक चिंता करना स्वाभाविक है। मलबे के नीचे दबे हजारों लोगों के बचने संभावनाएं क्षीण हो गई है। उनके लिए हजारों जिंदा लोगों को भूखा, प्यासा, ठिठुरता और बीमार होता नहीं छोड़ा जा सकता। भारतीय सेना ने अभूतपूर्व कार्य किया, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। डॉक्टरों का कार्य भी महान कहा जा सकता है। यहाँ मैं रुकती इस टॉपिक पे। ये जो लेसन है हिंदी में रिपोर्टाज, इसी पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के वक्त, तो आप इस लेसन को भी अच्छी तरह से करके जाना। तो मैं इसके कुछ टॉपिक्स आपको बताती हूँ। रिपोर्टाज के तत्व। रिपोर्टाज पत्रकारिता से संबंध, साहित्य विधा है। जीवन परिचय, रेखाचित्र और संस्मरण का मानो यह गोन लिया हुआ पत्र है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता का भी समावेश होता है। लेखक यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है। रिपोर्टोज में मुख्य घटना होती है। रिपोर्टोज में बाह्य स्वरूप की तुलना में आंतरिक स्वरूप की चर्चा क्षीण पाई जाती है। रिपोर्टाजकार वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करता है। रिपोर्टाज के निम्नलिखित तत्व माने जा सकते हैं। घटना का विवरण। रिपोर्टाज कलात्मक विधा होते हैं, हुए भी काल्पनिक विधा नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति रिपोर्टाज लिख सकता है। रिपोर्टाज घटना का विवरण घटनास्थल का वातावरण तथा घटना का अंतःचेतन होता है। इस अंतःचेतन से लेखक स्वतंत्रता पूर्वक अपने चिंतन की डोर ढीली छोड़कर उसके कारणों की खोज करने के बहाने घटना को अतीत से और परिणामों की कल्पना के बहाने भविष्य से जोड़ सकता है। इस प्रकार से रिपोर्टाज में बीते कल की रस्माधूरी होती है, आज के रूप की चमक होती है, आने वाले कल का उत्कंठ संकेत होता है। दूसरे शब्दों में इसमें प्रभात की झिलमिलाहट, मध्याह्न की गर्मी और सायंकाल का चुटपुटा होता है। रिपोर्टाज का संबंध मात्र वर्तमान के उस बिंदु पर होता है जिसमें अतीतकालीन मूल्य और भावनाएं रहती है।
तथा भविष्य के प्रति उत्कट लालसा भी चित्रित होती है। प्रभावशाली सत्यकथन। रिपोर्टाज का सत्यकथन अत्यंत प्रत्ययकारी, उत्कृष्ट और अंतरंग होता है। उसमें गद्य का दर्शन और पद्य की सुषमा दोनों का मनोहारी समावेश होता है। अवलोकन, चिंतन और प्रभाव ग्रहण के कारण इसमें प्रतिपादित सत्य प्रभावी होता है। लेखक अपने सामने घट रही घटनाओं को देखता है, उन घटनाओं को भूत भविष्य की कड़ियों से जोड़ता है, पाठक को एक परिणाम देता है। इसके सत्यकथन के प्रभाव के कारण पाठक को उपदेश का बोझ उठाना नहीं पड़ता, उसे कहानी का आनंद और कविता की प्रेरणा का बोध होता है। किसी घटना, प्रसंग, पर्व, उत्सव, समारोह का संक्षिप्त और प्रभावोत्पादक विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज का आधार आंखों देखी और कानों सुनी घटनाएं होने के कारण रिपोर्टाज में कल्पना को कोई अवकाश नहीं होता है। रिपोर्टाज में वस्तुगत सत्यों को चित्रपरक शैली में प्रभावी ढंग से अंकित किया जाता है। रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप रिपोर्टाज कहलाता है। पत्रकार सत्याश्रित घटनाओं का ही वर्णन करता है। उद्देश्य। रिपोर्टाज का उद्देश्य पाठकों को मानव उपनिषदों का ज्ञान लोरियों में प्रस्तुत करना है। पत्रकार की सामर्थ्य समाज, संस्कृति तथा राजनीति की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और रिपोर्टाज पत्रकारिता का ललित मधुर आधार है। रिपोर्टाज पत्रकारिता से बंद होता है, फिर बदप्त होता है, फिर भी केवल खबर लेना और खबर लेना इतने तक ही उसका घेरा सीमित नहीं होता है। पाठकों को अधिक व्यवस्थित रूप में सामग्री प्रस्तुत करने का उद्देश्य मन में होने के कारण यह लेखन साहित्यिक गुणों से भरपूर होता है। शैली। एक ही खबर अलग अलग अखबारों में न केवल भिन्न भिन्न शीर्षकों के साथ छपती है, अपूर्ति भिन्न शब्दावली और विशिष्ट शैली में प्रस्तुत होती है। छपी भाषा में सरलता, सहजता, सुबोधता, सजीवता एवं सरसता होना आवश्यक होता है। रिपोर्टोज में नाना कथात्मक विधाओं की सुंदर शैली का भी सहज आत्मसातीकरण पाया जाता है। यह हमारा आंसर खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।